तो इंडस की मैं चाहता हूँ कि क्विक एक आप हमें जर्नी बता दें अपना शुरू से लेकर यहाँ तक का, और फिर इस बार आज के पॉडकास्ट में हम कुछ डिफरेंट सवाल रखेंगे कि लोग किस तरीके से इंडस जैसे मल्टीपल इदारे अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे काम कर सकें, और इंडस को भी हम समराइज़ कर लेते हैं ताकि जिनको तफसील देखनी है वो दूसरे पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, वरना आज के पॉडकास्ट में उनको एक अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट इंडस इज़ डूइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। बेसिकली जो है इंडस का ख्वाब 1987 में देखा गया, और वो भी एक हादसा हुआ था कराची में। पहला बम ब्लास्ट हुआ था पूरी बाज़ार के अंदर, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और 450-500 लोग ज़ख्मी थे। मैं उस साल ग्रेजुएट हुआ था 86 में, और मैं हाउस जॉब कर रहा था, और जैसे ही इमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ ज़ख्मी भी आ रहे थे। बेड हमने जब भर गए तो उस ज़माने की इमरजेंसी बहुत बुरे हालात की थी, तो जब बेड भर गए तो फिर हमने फ़र्श पे ट्रीट किया। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बड़ी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में कैश लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की, एंटीबायोटिक्स की, ड्रिप्स की। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम कोई भी नहीं है, जिसका हम सब ने तजुर्बा किया हुआ है, चाहे 2005 का ज़लज़ला या सैलाब या कोविड या अभी जो सैलाब आया, जो जिस तरह ये रिएक्ट करती है। सब निकल आते हैं अपने घरों से, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और जो जहाज़ों की लाइन लग जाती है। तो जब हम इस क्राइसिस से निकले तो हमने कहा इसको नया बनाते हैं, और नया बनाने के लिए फिर हमने एक यहाँ पर कराची में एक मशहूर आर्किटेक्ट अर्शद शाहिद अब्दुल्ला से हमने एक 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनवाया, और फिर उसका बजट बना कोई 36 लाख रुपए, और पैसे जमा करने शुरू किए। और पहली दफ़ा हम स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए, और 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था। ये 40 बोरियाँ थी। तो जब इस दौरान जो है ना, PWD ने हमें बहुत तंग किया था, बहुत रोड़े अटकाए हमारे लिए। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब हम सब वहाँ खड़े हुए थे अपने साथियों के साथ, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। इंडस की बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर थी, और यकीन यहाँ से थी कि अल्लाह करेगा। और बस उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ लोग यही कहा करते थे कि ये बनेगा नहीं, बन गया तो चलेगा नहीं, और किसी ने 1 महीना, 6 महीना, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक अस्पताल जो 150 बेड से शुरू हुआ था कराची में, अब कोई 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में, और प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स 105 से ज़्यादा हैं। फिर पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं 51 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। मलेरिया कंट्रोल के हमारे कोई 3,500 यूनिट्स चल रहे हैं KP के, बलूचिस्तान और 6 सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और ब्लड सेंटर्स हैं, फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहाना कोई 5 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क में ट्रीट होते हैं।